भैया जी, जब आप एनर्जी चलाते हो तभी हमारा मुझे हाथ कैसे रहने चाहिए, ध्यान कहाँ रहना चाहिए, या शिवलिंग पे, आपके ऊपर, या ब्रह्मांड में, हम सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करें। एक्चुअल कर्म तो आपके हैं। कोई तो कोई कर्म हुआ होगा नेगेटिव, जिसके कारण ये बीमारी आई, प्रारब्ध आया। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कुछ तो आधार रहा होगा तब तो ये बीमारी आई, इसका कोई तो रीजन होगा। बात ये नहीं है कि पैंक्रियास की, बात ये है कि ये प्रारब्ध और कर्म बीज और प्रारब्ध फल, जब तुम्हारे अंदर तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए कि हमसे कोई एक गलती हुई, उस गलती के कारण हमारे को ये पनिशमेंट दिया प्रकृति ने, तो तुम्हारे को एक चीज समझ में आनी चाहिए पहले कि जो गलती हमसे जाने अनजाने में हो गई होगी, अब हमें नहीं मालूम कि इस प्रारब्ध का हमने क्या गलत किया, कब किया, कौन से जन्म में किया, इसी जन्म में किया कि पिछले जन्म में किया। तो एक तो तुम्हारे अंदर एक चीज होनी चाहिए कि भगवंता जो गलती हो गई उसके लिए क्षमा करो, फर्स्ट। सेकंड, आपके अंदर ये होना चाहिए कि भगवंता हो गई तो हो गई, लेकिन आज इसको पूरा खत्म कर दो, मामला खत्म करो, मुझे स्वस्थ करो। इस प्रारब्ध फल से मुझे मुक्त कर दो। वो कर्म जो है उसको नष्ट कर दो और प्रारब्ध फल भी नष्ट कर दो, वो मुझे इस बीमारी से ऊपर उठाओ। इतना तो आपके अंदर ये भावना तो होनी चाहिए कम से कम। ईमानदारी से अगर कहा जाए तो ये भावना, ये प्रार्थना है उस परमात्मा से जहां पे सृष्टि का विधान कर्म बीज और प्रारब्ध फल तक प्रकट होता है, उस सृष्टि से आपकी प्रार्थना है। ये ईमानदारी से अगर आप करो तो सबसे बड़ी चीज, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपका वकील हूं। आपको जो सजा हुई है उस सजा की माफी में अदालत में खड़ा हूं और ऊपर आपकी अर्जी लगा दी। मैं वकील होके प्रार्थना कर रहा हूं, तो आप मुजरिम होके प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं? आप तो मुजरिम हो। आपने तो 2 बार करनी चाहिए अगर मैं 1 बार करता हूं तो, क्योंकि आपको उस सजा से मुक्ति चाहिए। बराबर है कि नहीं? एक चीज ये होनी चाहिए कि जब आप साधना के लिए तैयार हों तो उस समय उस आदि शक्ति से प्रार्थना करें, क्योंकि वही इस संसार को जन्म देती है, पालन करती है और नष्ट कर देती है। जो सारी सृष्टि को संचालित करती है भगवती, भगवान शिव तो अपनी समाधि में स्थित हैं। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली महामाया है। वही तुम्हारे जीवन को डिसाइड कर रही कि तुम्हें अमीर बनाना है कि गरीब बनाना है, कि तुम्हें स्वस्थ बनाना है कि बीमार करना है। वो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दे रही है। जब मैं उस शक्ति को बुलाता हूँ तो वो एक्चुअल भगवती तुम्हारे को ऐसे देखती है। देखा है, ऐसे देखती है, ऐसे देखती, ऐसे देखती हो। उस समय तुम हृदय से बोलो, परमेश्वरी, हमसे जाने अनजाने में जो गलती हुई, अज्ञानवश, उसे क्षमा कर माते। और जो जीवन में ये पीड़ा आ रही है,
जो नेगेटिविटीज क्रिएट हो गई या बीमारी आ गई, इनसे हमें मुक्त कर दे भी। हम तुझे प्रणाम करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि मेरा काम आसान हो जाता है। अगर आप इतना भी बोलो तो वो पॉजिटिव हो जाती तुम्हारे लिए। सिर्फ मैं ही बोलूं तो मामला थोड़ा कठिन होता है, लेकिन तुम अगर हृदय से उससे प्रार्थना करो, इतनी कर लो, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती और काम ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी चीज़, एक तो प्रेयर करें, सेकंड, जब आप अगर चाहते हैं, एक्चुअली ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि मैं जो एनर्जी फ्लो करता हूँ वो ऑलरेडी इतनी फ्रिक्वेंसी पे जाती है कि वो फ्रिक्वेंसी सॉलिड होती है। तो लेकिन आप फिर भी अगर इस एनर्जी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो धीरे धीरे श्वास लें। जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए एक श्वास का। और जब पूरी श्वास ले लें, इतनी श्वास ले लें कि उसके बाद आप श्वास ले ही ना सकें, तो आप रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। जितनी देर आप आसानी से श्वास रोक सकते हैं उतनी देर के लिए रोक लें। और उसके बाद स्लोली स्लोली उसको श्वास को छोड़ें, बिल्कुल आराम से। ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा समय आप श्वास छोड़ने में लगाओगे, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। और जब आप पूरी श्वास छोड़ दो, उसके बाद में बचे ही ना श्वास, उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर आप रुक जाओ। उसको कुंभक कहते हैं हम लोग। तो उस समय क्या होता है, जब आप श्वास रोक लेते हो तो आपके शरीर में जो प्राण होते हैं वो प्राण एकदम कुपित हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। और उस समय जो आपके शरीर में जो बीमारी होती है, वो प्राण उस बीमारी को खाने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। वो क्रोधित प्राण आपकी जो बीमारी है उसको खाने लगते हैं। तो ये कुंभक है, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, रेचक और पूरक। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप ये करते हो तो आपके शरीर में बहुत तेजी से कुछ होगा, और जो होगा उसको आपको शांति से एक्सेप्ट करना है। अगर आप घबरा गए, सेशन के जाने के बाद भी कुछ होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। लेकिन वो प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि आप डर सकते हो। इसलिए ये जो ब्रीदिंग सिस्टम जो आपका कुंभक है, इसको अगर आप डेयरिंग हो आपके अंदर, इधर सॉलिड डेयरिंग हो तो करना, नहीं तो मत करना। सॉलिड डेयरिंग हो तो करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। मैं आपको सच बताता हूं, ये डेंजर है। प्रोसेस डेंजर है, रिजल्ट परफेक्ट है, रिजल्ट्स एकदम बढ़िया हैं। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट दूसरों को ज़्यादा टाइम में मिलेंगे वो आपको कम टाइम में मिल जाएंगे। लेकिन बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डरा सकती हैं, वो बहुत फास्ट होती हैं।